एक ईपीएफ के सदस्य हैं जो कि हमारे व्यूअर्स भी हैं। उन्होंने मेरे वीडियो पे कमेंट किया है, सवाल पूछा है कि सर आप जो है, मेरा उम्र 59 वर्ष है, अर्थात उनका उम्र जो है 59 वर्ष है और उन्होंने अलग अलग कंपनियों में कार्य करते हुए 11 वर्ष 9 महीने की सेवा पूरा कर ली है। अभी भी वो कंपनी में कार्यरत हैं, रिटायर्ड नहीं हुए हैं और वो जानना चाहते हैं कि क्या ईपीएफ यानी कि ईपीएस पेंशन के लिए फॉर्म 10 वो अब भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं और उनको पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से बहुत सारे लोग इसी के संबंध में बहुत सारे लोग क्वेश्चन किए हुए हैं, तो मैंने कॉमन क्वेश्चन निकाला हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट किए हैं, इसके लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोग कमेंट करते हैं, मेरे वीडियो पे आप लोग वॉच करते हैं और आप लोग इतने सारे प्यार दे रहे हैं हमारे चैनल को, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमसे सवाल पूछते रहिए, मुझे बहुत खुशी होती है आपके प्रश्नों का उत्तर देने में। अगर पहली बार हमारे चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके मन में जो भी सवाल हो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके सवाल का उत्तर अगले वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले जानते हैं इस सवाल का उत्तर क्या है। तो इस सवाल का उत्तर यह है कि इम्प्लॉय पेंशन स्कीम के पेंशन पात्रता के अनुसार कोई भी मेंबर ईपीएस योजना के तहत कम से कम 10 वर्ष की कुल सर्विस पूरा कर लिया है और 58 वर्ष उसका उम्र हो गया है, तो वो इसके लिए एलिजिबल, पेंशन के लिए एलिजिबल होता है। आपने 11 वर्ष 9 महीने की सेवा पूरा कर ली है, यानी आप पेंशन के लिए पात्र हैं देखा जा रहा है। परंतु आपसे निवेदन है कि एक चीज की जांच अवश्य कर लें। वो चीज ये है कि आप अपने पासबुक, मेंबर पासबुक पे लॉगिन करके, ईपीएफओ के वेबसाइट में मेंबर पासबुक वाले ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉगिन करके यह सुनिश्चित कर लें कि आपका टोटल एनसीपी डेज यानी कि नॉन कंट्रीब्यूटरी पे डेज कितना है। जो आपका 11 वर्ष 9 महीना दिख रहा है, इसमें से वो एनसीपी डेज माइनस करने के बाद, घटाने के बाद जो आपका साल बचेगा, जो साल आपको दिखाई देगा, जैसे कि एनसीपी डेज माइनस करने के बाद आपको 11 साल 9 महीना दिख रहा है, या एनसीपी डेज माइनस करने के बाद 10 साल 5 महीना, 10 साल के ऊपर है आपका सर्विस। एनसीपी डेज माइनस करने के बाद आपका सर्विस 10 साल से ज्यादा है, तो आप एलिजिबल है पेंशन के लिए। अगर एनसीपी डेज माइनस करने के बाद आपका सर्विस 10 साल से कम हो जाता है, फिर आप पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। मान लेते हैं कि एनसीपी डेज माइनस करने के बाद आपका सर्विस पूरा हो जा रहा है 10 साल से ज्यादा, तो फॉर्म 10D आपको भर सकते हैं। फॉर्म 10D तभी भरा जा सकता है जब कोई व्यक्ति 58 वर्ष उम्र पूरा कर चुका हो। कई केस में यदि आपको अर्लियर पेंशन लेना हो तो आप 50 वर्ष की उम्र में भी अर्ली पेंशन ले सकते हैं, परंतु आपको घटे दर पे पेंशन मिलेगा। आपने 59 वर्ष की उम्र पूरा कर ली है और अब सेवा में नहीं, आप सेवा में भी नहीं है, मतलब सेवा में आप ड्यूटी में है, तो आप देखिए उसमें 2 ऑप्शन आता है, एक सेवा में नहीं है और एक सेवा में है। लेकिन आपने लिखा कि आप सेवा में हैं, तो आप सेवा में हैं फिर भी आप पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको जब आप फॉर्म 10D भरे ना, तो वहां पे आप सुपरनुएशन ऑप्शन सेलेक्ट करें, रिटायर्ड ऑप्शन सेलेक्ट ना करें। सुपरनुएशन का मतलब होता है कि आप अभी भी ऑन ड्यूटी पे हैं। आपको वहां पे एक डेफर्ड पेंशन का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आप तुरंत पेंशन चालू करना चाहते हैं तो डेफर्ड पेंशन में नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करें, और आप चाहते हैं कि मैं 62 साल की उम्र में पेंशन लूं, अभी अप्लाई कर दूं और पेंशन जो मेरा चालू हो वो 62 साल की उम्र में चालू हो, 60 साल की उम्र में चालू हो, जो तो आप डेफर्ड पेंशन यस सेलेक्ट करें और उसके बाद आप वहां पे आप अपनी उम्र सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन आता है। देखिए, फॉर्म 10D भरने से पहले एक चीज और आपको देखना पड़ेगा कि आपके ईपीएस में आपका नॉमिनी का नाम ऐड है कि नहीं है। अगर आपका नॉमिनी का नाम ऐड है तो आप यह चेक करें कि आपके ईपीएस वाले हिस्से में, ईपीएस वाले पार्ट में आपका डेट ऑफ एग्जिट डाला गया है या नहीं है। अगर आपका डेट ऑफ एग्जिट डाला गया है और वहां पर सुपरनुएशन ऑप्शन सिलेक्टेड है, तो ऑटोमेटिक जब भी आप क्लेम करने जाएंगे तो फॉर्म 10D आपको भरने का ऑप्शन दिखाई देने लगेगा। अगर आपका वहां पर डेट ऑफ एग्जिट नहीं डाला गया है तो आप डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करवा सकते हैं, सुपरनुएशन करके खुद से भी कर सकते हैं। लेकिन डेट ऑफ एग्जिट डालने से पहले बिल्कुल सावधानी आपको बरतना जरूरी है। थोड़ा भी गलती होगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए आप जब भी डेटा पे एग्जिट डालें तो बिल्कुल सावधानी पूर्वक केयरफुली डेटा पे एग्जिट अपडेट करें। डेटा पे एग्जिट आपका अपडेटेड है, सुपरनुएशन डाला हुआ है, तो फॉर्म 10D आप भर सकते हैं। फॉर्म 10D में जब भी आप डेफर्ड पेंशन सेलेक्ट करें तो आपको 2 ऑप्शन दिया जाएगा। एक ऑप्शन ये रहता है कि आप डेफर्ड तो कर रहे हैं लेकिन आप चाहते हैं कि मैं डेफर्ड कर दूं 2 साल के लिए, मैं डेफर्ड का मतलब स्थगित कर दूं, 2 साल के बाद मैं पेंशन लेना चाहता हूं और उसमें पैसा भी जमा करता रहूं,
जमा करना बंद ना करूं। दूसरा होता है कि मैं डेफर तो कर रहा हूं लेकिन अब उसमें मैं पैसे जमा नहीं करूंगा, यानी कि उसमें जो कंट्रीब्यूशन नहीं कर, उसमें दो दो ऑप्शन आता है। आप अपने हिसाब से आप ऑप्शन चुनाव कर सकते हैं। इसके बाद आप जब तक आप नौकरी में हैं तब तक आप जो है लोग कहते हैं कि फॉर्म 10D नहीं भर सकते, तो ऐसा नहीं है। आप नौकरी में रहते हुए भी आप जो है फॉर्म 10D भर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके सवालों का आपको उत्तर मिल गया है। अगर फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपके मन में और भी कुछ कन्फ्यूजन है, तो आप हमें इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके सवाल का उत्तर देने की कोशिश करूँगा।